बड़ी खबर दे रहे हैं। विधान परिषद उपचुनाव की वोटिंग के दौरान आज कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई थी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमएलसी उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। विधान परिषद के लिए एक सीट का नतीजा घोषित हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिले हैं। दूसरे भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीत गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त के एमएलसी उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधान परिषद के लिए एक सीट का नतीजा घोषित हो चुका है। पद्मसेन चौधरी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 279 वोट उनको मिले हैं और दूसरे भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए यह अच्छी खबर है। 2 सीटों पर चुनाव और नतीजे सामने हैं। देखिए, नतीजे घोषित हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी ने चुनाव जीत लिया है और साथ ही साथ मानवेंद्र सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। तो देखिए, दोनों चुनाव जीत लिए हैं और ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आई है। और ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही थी कि चुनाव हम जीतेंगे, यहां तक कि यह भी कह दिया गया था कि जो दूसरी पार्टी के विधायक है वो भी हमें वोट देंगे और नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वीरेश जी, देखिए, इससे बेहतर बताने के लिए कौन है हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटेल साहब हैं और ये दोनों प्रत्याशी, ये देखिए, रामजतन राजभर साहब हैं और ये रामकरण निर्मल साहब, ये 2 प्रत्याशी जिनकी अच्छे लड़े लेकिन हार हुई है। लेकिन हार किस वजह से हुई, क्या हुआ, ये बताएंगे पटेल साहब, जो नरेश उत्तम पटेल साहब अध्यक्ष। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने इस विधान परिषद की रिक्त सीटों के चुनाव में सबसे पहले फैसला लिया चुनाव लड़ने का। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने गरीब कार्यकर्ताओं को, एक दलित समाज से रामकरण निर्मल, एक पिछड़े समाज से रामजतन राजभर को उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों में इजाफा किया। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गेन किया और बहुत से दलों की पोल खुल गई कि वो लोकतंत्र में कर क्या रहे हैं। जाहिर सी बात, रामजतन राजभर जी, आपकी हार हुई है, थोड़ा सा कसक है। हार नहीं हुई, हमारी जीत हुई है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दोनों लोगों ने एक पिछड़ी वर्ग के बेटे को, दलित के बेटे को बना करके प्रत्याशी विधान परिषद का पूरे प्रदेश देश में संदेश देने का काम किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं हार का सवाल नहीं है, जीत का सवाल है। हमारा 1 वोट बढ़ा है, हम उसको जीत मानते हैं। और आप जीत मानते हैं और निर्मल साहब जो प्रत्याशी थे, इनकी भी हार हुई है, ये कितना जीत मानते हैं, ये भी बता। देखिए, सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अंतिम पायदान पे आने वाले समाज के बच्चे को प्रत्याशी बनाया और सम्मान दिया। और आप कह रहे हैं कि हार जीत की बात है, चुनाव हार जीत से इतर भी एक मैसेज होता है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने एक दलित समाज से और पिछड़े समाज से आने वाले नौजवान साथियों को प्रत्याशी बना के संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय, पिछड़े समाज के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि समाज का वोट लेकर के जो समाज को धोखा देने का काम मनोज पांडे ये मुख्य सचेतक हैं और सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर अखिलेश यादव ने डाली थी कि चुनाव में जीत कर लेकर आए। लेकिन ये जब ज़्यादा बेहतर बताएंगे मनोज पांडे जी, हार हुई है या जीत हुई है, किस रूप में आप व्याख्या करेंगे। आपके अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। बिल्कुल, इसे हम अपनी जीत मानेंगे और हम समाजवादी पार्टी के अपने विधानमंडल के सभी सदस्यों का और खासकर गठबंधन के हमारे नेता लोक दल के आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी धन्यवाद देंगे, जिनके 9 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के हमारे पिछड़े और दलित समाज के दोनों प्रत्याशियों को मतदान करने का काम किया। और आपने जीत और हार की परिभाषा पूछी। समाजवादी पार्टी के कुल इस सदन में 109 विधायक हमारे हैं, जिसमें 2 विधायक हमारे दुर्भाग्यवश जेल में हैं, 1 विधायक हमारे इलाज कराने के लिए बाहर थे, मनोज पारस जी। इस तरीके से हमारे 106 केवल विधायक थे और 9 राष्ट्रीय लोकदल के मिलाकर के 115 होते हैं। 116 वोट हमारे रामकरण निर्मल जी को मिले हैं, जो अपने आप में संकेत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर है।
समाजवादी पार्टी को उसके वोटों से ज़्यादा वोट मिलने का काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि लड़ाई एक सैद्धांतिक और विचारधारा की लड़ाई थी। जो लोग गरीब, कमज़ोर, दलित और पिछड़ों का वोट लेकर के देश की पार्लियामेंट में और देश की असेंबली में बैठने का काम करते हैं, वो वही गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाने का राम जतन राजभर जी खड़े हैं बगल में, प्रत्याशी थे आपके। राम जतन राजभर जी, आप ये बताइए कि भाई ओम प्रकाश राजभर तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हाथ उठाकर चल रहे थे, गाड़ी में बैठकर चल रहे थे, आप ही की बिरादरी के आते हैं। उन्होंने समाज का वोट लिया, समाज के वोट से वो विधायक बने हैं और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जितने भी हैं, समाज के लोगों ने वोट दे करके उनके जितने विधायक, उनको विधायक बनाने का काम किया। आज जब समाजवादी पार्टी ने किसान मजदूर गरीब के बेटे राम जतन राजभर को विधान परिषद का सदस्य बनाया, प्रत्याशी बनाया, आज जब वोट देने की बात आई तो दूसरे पाले में चले गए और समाजवादी पार्टी हैं बीच में। उन्होंने 2 दिन हमने प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिले नहीं और कहते रहे नहीं ठीक है मिलेंगे। और आज जो है इस चीज़ को राजभर समाज के लोग, अन्य समाज के लोग देख रहे हैं, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते थे, राजभर की बात करते थे, राजभर का तो ये बेटा है, गरीब बेटा राजभर के परिवार का, और ये गरीब बेटे को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया। और जो लोग राजभर की बात करते थे वो कैसे हमारे राजभर नेता को नकार सकते हैं, इन्हीं के वोटों से वो जीत करके विधानसभा में आए हैं। और जब आज राजभर परिवार का एक गरीब बेटा जिसको समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया, तो आज उनको वोट नहीं दिया, इनका समाज हमें लगता है को माफ नहीं करेगा। और ये लोग जाएंगे समाज के बीच में, आप समाज के बीच जाएंगे, अपनी बात रखें, अपने समाज के बीच जाएंगे, जाकर के बात रखेंगे कि उन्होंने जब भी इस टाइप का अवसर आता है तो समाज का वोट लेते हैं। आज समाज के वोट ले करके वो ठगने का काम करते हैं। आज जो है वही काम पुनः उन्होंने फिर किया। ठीक है वीरेश जी, यहाँ पर आपके साथ नाराजगी भी, दर्द भी झलकता हुआ नजर आ रहा है, हारने का भी दुख है और ओपी राजभर का साथ न मिलने का दुख भी नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।